बच्चों ये है क्यूबॉइड, ये है क्यूब, ये है सिलेंडर, ये है कोन, ये है स्फीयर और ये है हेमिस्फीयर। क्या आपको इन सब के सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इन सब के सारे ही फॉर्मूलेस क्या आपको याद हैं? क्या आपको क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या आपको याद है या आपको बहुत मुश्किल लगता है इसे याद करना? तो आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ दिस ऑल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, ये सब ही आपको ये वीडियो जैसे ही फिनिश होगी आपको इन सब के फॉर्मूलेस, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये सारे ही फॉर्मूलेस इन सब के आपको याद हो चुके होंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। मैं हूं हुमा और आप देख रहे हैं योर एकेडमिक मेंटर चैनल और आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्यूबॉइड या क्यूब होता क्या है? तो क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर, कोन, ये जो सारी ही चीजें हैं, ये जो भी यहाँ पर आपको डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ही 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के फिगर्स है। तो यहाँ पर हम जब भी बात करेंगे सरफेस एरिया या वॉल्यूम की बात जब होती है, जब हाइट गिवन होती है या फिर कहे 3 डायमेंशनल फिगर की बात करते हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो वहां पर वॉल्यूम आ जाता है। एंड जब हम बात करते हैं 2D की तो हम फाइंड आउट करते हैं एरिया। ओके, तो हमें पता होना चाहिए एक चीज, दैट इज L इंटू B। दैट इज जब हम क्यूब और क्यूबॉइड करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद होनी चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल आपको मालूम ही है, रेक्टेंगल क्या होता है? तो रेक्टेंगल होता है लाइक अ पेपर। एक पेपर आप हाथ में ले लो, आपकी बुक का, नोटबुक का, लॉन्ग बुक का, दैट इज अ रेक्टेंगुलर। बोर्ड हमारा 2D है, 2 डायमेंशनल है एंड इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप। तो रेक्टेंगल में होता है L and B, लेंथ एंड ब्रेथ, हाइट नहीं होती। और जब हाइट की बात आ जाती है तो वो बन जाता है क्यूबॉइड। तो हमें मालूम है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू B, L क्रॉस B। रेक्टेंगल में होता है L क्रॉस B। रेक्टेंगल L और B होता है, लेंथ एंड ब्रेथ गिवन होती है रेक्टेंगल में, और एरिया होता है L इंटू B। अगर हम पेरीमीटर की बात करें, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर होता है चारों ही साइड बाउंड्री। पेरीमीटर होता है बाउंड्री हमें फाइंड आउट करनी। तो यहाँ पर जो इसकी साइड्स है रेक्टेंगल में, आमने सामने वाली साइड, अपोजिट साइड्स आर सिमिलर। तो ये भी है तो ये भी ये L है तो ये भी L, मीन्स यहाँ पर जो बाउंड्री है इसकी वो L है, 2 टाइम्स L प्लस 2 टाइम B। तो वी कैन राइट के ट्वाइस ऑफ L प्लस B विल गिव अस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको याद रखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल L क्रॉस B एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 inside the bracket twice L plus twice B you can say, and twice of L plus B inside the bracket। चलिए तो आ जाते हैं क्यूबॉइड की तरफ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब हाइट आ जाए तो क्यूबॉइड बन जाता है। तो ये एक क्यूबॉइड है। ओके, ऊपर से इसका सरफेस, जो ऊपर का सरफेस है वो कुछ आपको रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है, नीचे का भी सरफेस रेक्टेंगुलर है। इसमें हाइट आ गई, ये L है एंड दिस इज B एंड इट इज H। तो इसमें जब हम बात करते हैं CSA की, CSA होता है, CSA स्टैंड फॉर कर्व सरफेस एरिया या फिर जिसे हम वर्टिकल सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया का मीनिंग होता है जो इसका कर्व सरफेस है या फिर ऊपर और नीचे का सरफेस छोड़ के जो इसकी बाउंड्री है, ये जो साइड्स है उसका एरिया फाइंड आउट करना। ये जो इसकी 4 दीवारी है उसका एरिया फाइंड आउट करना, ऊपर और नीचे का छोड़ देना, दैट विल गिव यू द कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया को हम सिंपली क्या करना होगा? कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है एंड इट विल बी पेरीमीटर, यू नो दैट 2L प्लस B। तो मैंने कहा हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है बिकॉज इसमें हाइट जुड़ चुकी है, तो ये हो गया हाइट। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि ये आता कैसे है, इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखना है तो ये भी मैं बता देती हूँ कि अगर आप कर्व सरफेस एरिया देखें तो कर्व सरफेस एरिया में आपको यहां दिखाई देगा इट इज
L, ये वाला जो साइड है फ्रंट वाला क्यूबॉइड का फ्रंट वाला ये वाला साइड L है, यहाँ हाइट h है और ये B है। ओके, तो ये वाला आपका L इंटू एच एरिया। ओके, लेकिन ऐसा ही पीछे भी है, सो ट्वाइस L इंटू एच प्लस यहाँ अगर साइड की बात करें तो h इंटू बी, एंड ये जो h इंटू बी है ऐसे ही उसके सामने भी सिमिलर होगा एरिया, तो ये भी ट्वाइस है, ये आमने सामने वाला h इंटू बी एंड ये फ्रंट वाला और पीछे वाला L इंटू बी, तो ट्वाइस L इंटू बी एंड ट्वाइस h इंटू बी, 2NB, ये L इंटू एच, सॉरी दिस इज जो फ्रंट वाला है L और ये ऊपर की हाइट लेंथ एंड लेंथ, तो ये आपका L इंटू एच और ये h इंटू बी। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 2 और 2 कॉमन है, h और h कॉमन है, तो 2h अगर बाहर निकाल दे तो यहाँ से बचता है L और यहाँ से बचता है B। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। या फिर आप ये याद रखिए कि पेरीमीटर को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दे तो आपको मिल जाता है CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब बात करते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया की। तो जब हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं, टोटल सरफेस एरिया में हमें ऊपर और नीचे का सरफेस भी काउंट करना होता है, ये सरफेस भी हमें ऐड करने होंगे, इनका भी एरिया हमें ऐड करना होगा। सो इट विल बी टोटल सरफेस एरिया मीन्स कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर और नीचे का सरफेस एरिया। तो यहां से हमें मालूम है कि सामने का होता है दैट इज L इंटू एच, फ्रंट वाला अभी आपको बताया ये फ्रंट वाला, तो ये है ट्वाइस इसकी साइड वाला प्लस जो ये साइड वाली है h इंटू बी, ये h है, h इंटू बी, ऐसे ही वहां पर भी है, सो ट्वाइस h इंटू बी प्लस जो ऊपर का है दैट इज L इंटू बी, L इंटू बी, और ये भी जैसा ऊपर है ऐसे ही नीचे भी है सिमिलर, सो इट विल बी 2 कॉमन एंड it will be LH plus HB plus LB. दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। तो आपको हमेशा याद रखना है कि CSA में आपको ऊपर और नीचे का भी सरफेस एरिया ऐड कर देना है, तो वो आपको TSA दे देता है। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो हियर LBH विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूब की अगर हम बात करें तो हमारे माइंड में आता है कि स्क्वायर, एंड स्क्वायर शेप की कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इस क्यूब। तो फॉर एग्जांपल कि जैसा मैंने यहाँ पर क्यूब के लिए भी आपके लिए एक बॉक्स का एग्जांपल लेकर बता रही हूँ कि ये एक क्यूब है जिसकी चारों ही साइड, हर जगह की साइड सिमिलर है, ए, और ऊपर का हर जगह की लेंथ मीन्स लंबाई, चौड़ाई, हाइट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एवरीथिंग इज ए सिमिलर साइड का है। सो ये एक एग्जांपल है क्यूब का। अगेन L इंटू बी आपको याद रखना है, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ स्क्वायर की, तो स्क्वायर में चारों ही साइड्स सिमिलर होती है, एंड यहां पर भी हम अगर देखें तो एरिया ऑफ स्क्वायर L इंटू बी से हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ हम कर सकते हैं। यहाँ पर लेंथ भी a है और ब्रेथ भी a है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें मिल जाता है L इंटू बी इक्वल्स टू a इंटू ए, दैट इज a स्क्वायर। ओके, पेरीमीटर की अगर हम बात करें स्क्वायर में तो चारों ही साइड इसकी a है, एंड अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 4 इंटू ए, 4 इंटू साइड विल गिव यू द पेरीमीटर, सो इट इज 4a। पेरीमीटर होता है 4a, a प्लस a प्लस a प्लस a पेरीमीटर होता है स्क्वायर का। आ जाते हैं कर्व सरफेस एरिया की तरफ। कर्व सरफेस एरिया में मैंने आपसे कहा था कि आपको करना है पेरीमीटर को मल्टीप्लाई हाइट से, तो पेरीमीटर है यहाँ पर 4a, तो लिख लेते हैं 4a, और हाइट भी हमारी a, सो इट विल गिव यू द 4a स्क्वायर। सो ये मिल गया हमें कर्व सरफेस एरिया या वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ऐसे ही अगर हम TSA की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो अब हमें ऊपर और नीचे का दोनों ही सरफेस
ऐड करना होगा तो ऊपर एक स्क्वायर है, नीचे एक स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक स्क्वायर ऊपर है, एक स्क्वायर नीचे है, और स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ऐड हो जाना है 4a स्क्वायर प्लस ऊपर का एक और नीचे का एक। ओके, तो ऊपर का एक होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल गिव अस 6a square, that is the total surface area. Easy. Now volume is what? L into LBH होता है वॉल्यूम, तो यहाँ पर a so a क्यूब L इंटू B इंटू H, तो यहाँ पर L भी A है, B भी A है और H भी A है, तो A मल्टीप्लाई A लिख लेती हूँ यहाँ पर L क्रॉस B क्रॉस H, तो यहाँ पर सारी ही वैल्यूज A इंटू A, दैट्स वाई इट विल बी A क्यूब, वॉल्यूम होगा क्यूब का A क्यूब। ओके, अब बात करते हैं हम सिलेंडर की, तो ये हो गया क्यूबॉइड और क्यूब के लिए। तो इजीली आप अब समझ चुके होंगे कि क्यूब और क्यूबॉइड के लिए अब आपको फॉर्मूलेस लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है L क्रॉस B लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर को अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको मिल जाता है CA से कर्व सरफेस एरिया, एंड टोटल सरफेस एरिया के लिए ऊपर और नीचे का एरिया ऐड करना होगा आपको, एंड वॉल्यूम होता है LB इंटू H, एंड सिमिलर वे में आप क्यूब के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो। सेम वे इन सेप फॉर सिलेंडर जो है, अगर हम बात करें सर्कल की, तो ये भी एक सिलिंड्रिकल शेप है, एंड सिलेंडर में होता क्या है, तो ऊपर एक सर्कल होता है, नीचे एक सर्कल होता है, और कर्व सर्कुलर बॉडी होती है, एंड हमें सिलेंडर और कोन के लिए याद रखना है पाई आर। ओके, एंड बिफोर स्टार्ट विद द सिलेंडर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। तो अगेन जो सर्कल है वो है 2 डायमेंशनल, जब हम 3 डायमेंशनल की बात करते तो बन जाता है सिलेंडर। ओके, सो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल आई रोट दैट इज 2 पाई आर, जैसे कि हमें मालूम है 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होता है, बाउंड्री होती है सर्कल की बाउंड्री होती है 2 पाई आर। ओके, एंड एरिया ऑफ सर्कल, ये जो इसका अंदर का एरिया है वो कितना है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होता है 2 पाई आर, एंड एरिया ऑफ ए सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। CSA कर्व सरफेस एरिया अगर हमें एक सिलेंडर का मालूम करना है, अगेन आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल को मल्टीप्लाई कर देना है हाइट से, जब हाइट आ जाती है तो सर्कल बन जाता है सिलेंडर। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज करेंगे, CSA फाइंड आउट करने के लिए लेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल दैट इज 2 पाई आर, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे H से, and it will give us CSA curve surface area of cylinder. Okay, curve surface area. TSA की अगर हम बात करें तो अगेन यही हम करेंगे, हम क्या कर रहे थे CSA के लिए कर्व सरफेस एरिया के लिए जो यहाँ साइड वाला हिस्सा था ये ले रहे थे, ऊपर और नीचे का नहीं ले रहे थे। जब टोटल सरफेस एरिया की बात करते तो ऊपर भी एक सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल है, तो ऊपर वाले सर्कल का एरिया प्लस नीचे वाले सर्कल का एरिया दोनों ही सिमिलर है, तो ट्वाइस एरिया ऑफ सर्कल हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई आर H प्लस एरिया ऑफ ए सर्कल ऊपर और नीचे का, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब इसमें से अगर मैं कॉमन निकालूं तो यहाँ निकलता है 2 पाई आर कॉमन, 2 पाई आर कॉमन, और क्या बच जाता है H प्लस आर, एंड दैट इज द TSA ऑफ सिलेंडर। सो आई होप सो आपको इजी लग रहा होगा और अब आपको यहाँ से याद करने की जरूरत नहीं होगी। वॉल्यूम को आपको मल्टीप्लाई करना होता है एरिया को हाइट से। आपको जब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो उसको एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर, H विल बी द वॉल्यूम। चलिए तो आ जाते हैं कोन की तरफ। कोन अगर मैं बात करूँ कोन की, तो कोन होता है जैसे कि आपने खाया ही होगा, आइसक्रीम खाए होंगे, चने खाए होंगे, और चने की जो पैकेट होती है वो कैसी होती है, कोन शेप की होती है, एंड आइसक्रीम का जो कोन होता है वो भी कोनिकल शेप का होता है, एंड कोन इज ऑल्सो 3 डायमेंशनल फिगर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये जो इसका एक ऊपर का कर्व सरफेस है और नीचे एक सर्कुलर पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे बेस में सर्कल है, ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा एक ट्राइंगुलर बॉडी दिखाई दे रही होगी। इसमें 2 हाइट होती है, एक होती है ये परपेंडिकुलर हाइट जो सेंटर से
सेंटर ऑफ सर्कल पर आ रही है एंड रिप्रेजेंट हो रही है एच से, और एक होती है स्लांट हाइट। अगर मैं बात करूँ कि स्लांट हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो स्लांट हाइट हम फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ी ही इजीली। यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा होगा ट्राइंगल, एंड बिकॉज ये परपेंडिकुलर हाइट है तो आपको पता है कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं स्लांट हाइट अगर हमारे पास आर और एच गिवन है तो यहाँ पर एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, और ये है आपकी स्लांट हाइट, और ये है परपेंडिकुलर हाइट ऑन द सेंटर ऑफ ए सर्कल। एनसीएससी की मैं बात करूँ तो ये होता है कर्व सरफेस एरिया, और ये होता है पाई आर एल। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं एल से, पाई आर एल इस कर्व सरफेस एरिया। टीएसए की बात करूं तो कर्व सरफेस एरिया में आपका नीचे जो सर्कुलर बेस है उसका एरिया ऐड हो जाएगा, और वो है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ ए स्क्वायर दैट इज एरिया ऑफ ए सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर इज कॉमन, पाई आर is common, तो inside the bracket L plus R we can say L plus R हमें मिलता है। एंड अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम सेम होता है सिलेंडर के, सिमिलर होता है पाई आर स्क्वायर एच, बट ये होता है 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए देख लेते हैं स्फीयर और हेमिस्फीयर से रिलेटेड सीएसए और टीएसए, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो अगर हम स्फीयर की बात करें तो कुछ हमारे माइंड में बॉल शेप आ जाना चाहिए। एक बॉल स्फीयर की एग्जांपल है। सो अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, मीन्स स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो स्फीयर में बहुत ही इजी होता है, दोनों ही सेम ही होता है। स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों ही सेम होता है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है पाई आर क्यूब, बट 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर ये बात हो गई स्फीयर की। स्फीयर होता है कुछ बॉल शेप 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ आपको याद रखना है 4 पाई आर स्क्वायर, एंड टीएसए के लिए 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस और ये दोनों ही सिमिलर होते हैं, कर्व सरफेस और टोटल सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर होता है, एंड वॉल्यूम पाई आर क्यूब में होगा, एंड इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम बात करें हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का मतलब होता है कि अगर हम एक स्फीयर को हाफ कट करते हैं, तो जब अगर हम हाफ कट कर रहे हैं तो सीएसए कर्व सरफेस एरिया जो है ये हाफ हो जाता है स्फीयर के CSA से। तो यहाँ पर है 4 पाई आर स्क्वायर, तो वहां आ जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। एंड टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो हेमिस्फीयर में आप देखो ये एक हेमिस्फीयर है, तो यहाँ ये इसका कर्व सरफेस एरिया और ऊपर का जो पार्ट है ये एक सर्कुलर डिस्क शेप में है। तो ये जो सर्कुलर डिस्क है या सर्कुलर बेस जिसे कहें, तो हमें इसका भी एरिया इसमें ऐड करना होगा। तो चलिए कर देते हैं, दैट इज 2 पाई आर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हम कहे बेस या ऊपर का जो ये डिस्क है ये है एक सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर बेस, और इसका एरिया हमें ऐड कर देना है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर विल गिव यू 3 पाई आर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम की अगर बात करें तो यहाँ पर भी पाई आर क्यूब है, वहां पर भी पाई आर क्यूब है, बट यहाँ पर होता है 4/3 और वहां होता है 2/3। तो हेमिस्फीयर में होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और स्फीयर में होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और हेमिस्फीयर में होता है 2/3। स्फीयर में होता है 4/3, हेमिस्फीयर में होता है 2/3। 4/3 2/3 पाई आर क्यूब दोनों में ही सिमिलर है। तो ये आपके हो गए कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की ये वीडियो यहीं पर हम खत्म करते हैं, यहीं पर इसे फिनिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और सो बच्चों, आपको वीडियो तो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक तो बनता ही है। सो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहते हैं जिसमें मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।